आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ मान्य सदस्यों के द्वारा भी यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना विश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे दो तीन चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही थी, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कोप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया, तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कोप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले?
2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे हम लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी? उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं महोदय कि विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है, एक सार्थक बदलाव आया है। महोदय, मैं कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सबका। 1947 स्वतंत्र भारत में जो भारत की जो जीडीपी थी, उसकी हिस्सेदारी थी, स्वतंत्रता के समय भारत का जो वैश्विक वह 2% से भी कम रह गई थी। फिर भी जनसंख्या और ऐतिहासिक विरासत के बल पर भारत दुनिया की उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था
1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था 2017 में भारत दुनिया की 7वीं बड़ी 11 से 7वें नंबर पर आया, 24 में 5वें स्थान पर आया और 25 में भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है? यह है यात्रा। आपने 6ठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। महोदय, अब उत्तर प्रदेश की भी आप देखें, 1947 से 2017 के बाद 17 तक जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दें तो शेष समय क्या स्थिति थी? 1990 के दशक में औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी, निवेशक हतोत्साहित था, ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमबल होने के बावजूद आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी थी। आजादी के बाद 2016-17 तक उत्तर प्रदेश की जो नेशनल जीडीपी थी उसमें योगदान में लगातार गिरावट थी। कुल हम लोग 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी थी, जो 1960 में 14% से अधिक थी, 1950 से 60 के दशक में यह 14% से घट करके 8% रह गई थी 2016-17 में। कहां ले जा रहे थे आप? 8% रह गई थी हमारी, यानी यूपी का योगदान, यूपी देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी केवल 8% रह गई थी। और महोदय, मुझे आज ये स्थिति थी, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, 17 में यह नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। निर्यात सब कुछ होने के बाद भी केवल 84,000 करोड़ का निवेश, केवल निर्यात हम यूपी से कर पाते थे। प्रदेश का बजट केंद्रीय करों पर निर्भर हो गया था, 56% केंद्रीय करों पर निर्भरता थी और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े राज्यों में हो गई थी। 17 से 25 के बीच इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आज जो हमारी जीएसडीपी है, यह जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है। कोई तुलना है? 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 13 लाख करोड़ की और 2017 से लेकर के 25-26 तक हम इसे 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं।